बैठिए। जी मैम वेलकम। आप बेटी के हवाले से आई हैं। क्या नाम है बेटी का? कुर्रतुल ऐन। एंड हाउ ओल्ड इज ही? 6 years। अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे बोलेंगे आपका? 0334 जी जी 5255 क्या कंसर्न है आपके बीच में, अगर आप क्यों कुर्रत को लेके आई हैं यहाँ पे? असल में ये है कि ये डिलेड माइलस्टोन वाला इसका अपना केस है। ठीक है। तो ये बोली भी देर से थी, चली भी देर से थी, फिर जब मैंने स्कूल में भी लेट करवाया 4 years की योगी थी तब मैंने इसे प्ले ग्रुप में करवाया। तो ये था कि स्कूल जाने के बाद इसकी स्पीच जो थी बेहतर हुई बच्चों के साथ रह के, लेकिन इसका जो था ना मसला ये हुआ कि राइटिंग स्किल्स जो थी ना वो इसकी ग्रिप पेंसिल ग्रिप जैसे होती है वो ये सही नहीं पा रही थी। तो घर में आती थी, होमवर्क जो मिलता था वो भी थोड़ा बहुत होता था, मैंने थोड़ा सा हाथ पकड़ के इसे करवा दिया डांट डपट करके, तो ये बेचारी कर लेती थी। फिर जब इसको प्रमोशन का टाइम आया तो उन्होंने कहा, हालांकि माशाल्लाह सारा कुछ सही कम्युनिकेट करती है, बताती है, ये नहीं है कि कोई ऐसा इशू हो, ना ज़्यादा तंग करती, हाइपर भी नहीं है, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब इसके आगे क्लास की आई बारी तो जिन लोगों ने कहा कि हर PTM में मुझे कहते थे इसे रखेंगे इसे 1 साल और प्ले ग्रुप में लगवा दें। अब ये जब सीनियर मंडीसरी में गई है ना तो उस टीचर से मैंने वैसे ही उससे भी मैंने डिस्कस कर रही थी क्लास टीचर थी कि भाई मेरी बच्ची का ज़रा मसला ये स्लो है, इसको अटेंशन की ज़रूरत है, इसको थोड़ा सा ये है कि अब आप खुद भी देख लीजिएगा कि प्यार से आपने हैंडल करना है या डांट से करना है, ठीक है, लेकिन ये कर लेगी, अब आप देख लीजिएगा आपकी क्या स्ट्रेटजी और ये किस तरह से आपके साथ चलती है। उन्होंने बड़ा हो गया कि ठीक है मैं करूँगी, लेकिन बात वही है कि वहाँ पर 26 की स्ट्रेंथ इसको वो टाइम मुझे लगता है सही तरीके से देती नहीं थी, या क्या था, या एंड में इनके पास आती थी, बात टाइम तो ऐसा होता था कि क्लास वर्क भी नहीं करके आती थी, हालांकि ये जा रही है और इसकी होमवर्क कॉपी घर नहीं आती। फिर मैं उन्हें जी मैसेज करती कि आप एंड पे मुझे भेजें, हाँ जी मैं भिजवा दूँगी। फ्राइडे को इसकी कॉपी आती थी, मैं इसका वो काम भी कंप्लीट करवाती थी, ये सारा कुछ। इनकी PTM हुई तो PTM में प्रिंसिपल का भी यही कंसर्न था जी 2 साल इसने प्ले ग्रुप में लगाई है, तो अब बच्ची के साथ कोई इशू है तो मजीद इसके अब हम 3 लेटर वर्ड्स में जाएंगे, 5 लेटर वर्ड्स में जाएंगे, ये सही तरीके से लिखनी की नहीं है, ये नहीं है, बहुत इस तरह से करने लगी। इसका मेन इशू ये भी है कि ये लाइन्स में नहीं लिखना, जैसे 4 लाइन्स है ना इंग्लिश की, तो ए लिखना चाहिए 3 में भी चली जाती, बी को भी नीचे ले जाती। मैंने ये भी नहीं कहा कि इसकी आईसाइट का भी मसला +4 इसकी आईसाइट है, अगर इसकी लाइन्स में नहीं भी है 3 या 4 में जाती मुझे इससे कोई इशू नहीं, बस ये चलती रहे, ठीक है ना। फिर जी आप 2 साल लगाएं, 3 लेटर वर्ड आ जाएंगे, फिर 5 लेटर वर्ड्स आ जाएंगे, वो बोर्ड पे लिख देंगे टीचर, इतना टाइम तो नहीं ना होता कि वो इसके साथ बैठ के 5 मिनट या 10 मिनट, तो उनकी बातों से मुझे लगा कि वो भी इसके ऊपर नहीं कर रहे, तो मैं अपनी बच्ची को ज़ाहिर करने वाली बात है। तो इसलिए मैं ये निकली हुई हूँ इन छुट्टियों में कि मुझे कोई इसका वे आउट मिल जाए, क्योंकि आप लोग तो जैसे देखते भी हैं कि अगर इसमें कोई ऐसी है थोड़ा बहुत भी, तो मैं इसको भी ना सही कर लूँ, बजाय इसके कि नॉर्मल मेन स्ट्रीम में रह के ये मज़ीद ख़राब हो। ठीक है। अच्छा मुझे इनके आपने कहा डिलेड माइलस्टोन्स थे, तो मुझे बताइए नेक होल्डिंग का इसका मसला नहीं था, टाइमली था, टाइमली था, क्रॉलिंग शुरू से क्रॉलिंग इसने बहुत कम की है, और ये चली कोई है 2.25 साल की जब थी उस तरह इंग्लिश की तकरीबन एक्चुअली जब शुरू में हुई ना तो मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में हूँ तो वहाँ पे हमारे पोलन के दरख्त वगैरह भी थे, तो जैसे ही मैं फ़ौरन गई हूँ ना तो इसको वहाँ पे एलर्जी स्टार्ट हो गई, इसे छींकें और ये आँखों से पानी वगैरह, जो इसकी ट्रीटमेंट करवाई ना उसमें भी आपको पता है सारी एंटी एलर्जिक मेडिसिन थी, वो भी 3-3, 4-4 महीने का कोई कोर्स था, या तो उसकी वजह से इसका जो ब्रेन है मुझे लगता है वो शायद इस वजह से थोड़ा सा सो सा गया। पोलन वाला कब आपने नोट किया, उस वक्त एज क्या थी? ये उस वक्त तो 1.25 महीने से थोड़ी सी ऊपर गई। अच्छा। जैसे हम यूनिवर्सिटी गए ना तो वहाँ पे ट्रीज वगैरह थे, तो इसका रूम भी उसी तरफ था कि डे के लिए जाती थी मेरे साथ, तो फिर इसको छींके आना, पानी का आंखों से निकलना, तो ये फिर एलर्जी को उसमें कोई उसको हाई ग्रेड फीवर वगैरह भी हुआ? नहीं, हाई ग्रेड फीवर वगैरह बर्थ इनकी नॉर्मल थी? नहीं, इसी सेक्शन कोई आपको फीडबैक हो कि आफ्टर बर्थ शी क्राइड टाइमली और उसमें भी थोड़ा सा है, डिलेड थोड़ा सा है। फर्स्ट वर्ड्स इन्होंने कब बोलने शुरू किए? स्पीच का भी इसका मसला है। अंदाजन 2.5-3 का है। 2.5 साल पे फर्स्ट वर्ड इसने अपने बोले। उससे पहले इतना नहीं इसका।
अभी ये सेंटेंसेस में बात करती हैं, सेंटेंस होता है सेंटेंस प्रॉपर सेंटेंस 6 इयर्स वाला या छोटा लेवल का, कॉम्प्लिकेटेड वोकैबुलरी और कॉन्सेप्ट्स, प्रेपोजिशंस, हेल्पिंग वर्ब्स, सिंटैक्स उसके जो है इसके सेंटेंस के सारे अच्छे होते हैं, या उसमें भी आपको लगता है कि नहीं, जो ये बात करती है वो समझ आ जाती है, क्लैरिटी भी है, समझ हाँ, क्लियर आ अब जाता है, क्लैरिटी है, पहले intelligently- क्लैरिटी नहीं थी। पहले क्लैरिटी नहीं थी। आई साइड का आपको कब फील हुआ? आई साइड इसकी इसको स्क्रीन का प्रॉब्लम हुआ ना जब स्क्रीन टाइम की हाँ, तो फिर जब लेके गया तो पता चला कि इसकी आई साइड भी इशू है। अभी जनरल डेली रूटीन के अंदर इसको चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में, यहाँ से कुछ जगह है गुजरना है, ये पकड़ना है तो एग्जैक्ट उस जगह पे हाथ जाना, इस सब तक ये चीज़ें ठीक करती हैं। हाँ, पार्क वगैरह में जाके जैसे कभी कभी झूलों पे होते हैं, किसी किसी झूले पे मसला तो उसके एक दफ़ा उस पे से इसे लेके चले जाओ इसके साथ, यानी कि तो फिर ये कर लेते हैं। जैसे स्लाइड्स में सब स्लाइड लेते हैं, उससे बड़ा मसला होता है, इसकी छोटी बहन आराम से ले लेती है, सारा कुछ वो करती है। फिर इसको एक दो दफ़ा जैसे मैं ऊपर लेके गई, इसे मैंने बिठाया, फिर इसको साथ लेके आई, तो फिर उसके बाद जो है ना खुद भाग भाग के करने, इस तरह होता है सामने स्पेस के साथ। ये हाइपर एक्टिविटी कैसी है? घर में आराम से बैठती है या हाँ, हर वक्त ज़्यादा। कुछ ना कुछ करना चाहती है? आराम से तो खैर इस तरह से तो नहीं बैठती, लेकिन वो और जैसे बच्चे मेरे तंग करते हैं उस तरह से तंग नहीं करते। और छोटे होते 3-4 साल की उम्र के अंदर अगर हम इसकी कुछ चीज़ें देखें तो इसका चीज़ों पे चढ़ना, सोफों पे नहीं ऐसा ऐसी नहीं। क्लाइंबिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें, कभी शोर पे लाउड हाँ, नॉइज पे कानों पे हाथ कानों पे हाथ रखती है? रखती खाने पीने में कैसी है? खाने पीने में सब कुछ खा लेती है? नहीं चूजी है, लेकिन चूजी है। जब खाती है तो उसको पहले रख के टेस्ट किया और या स्मेल किया? स्मेल की। पेट इनका कैसा रहता है शुरू से? कॉन्स्टिपेटेड, नॉर्मल, डायरिया? शुरू में कॉन्स्टिपेटेड था, लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया। किस एज तक कॉन्स्टिपेटेड था? इसका जो था ना वो ज़्यादा। मेरे हाल में 2.5 साल तक का था क्योंकि ये खाती कुछ इस तरह से नहीं था ना, चू नहीं ना करती Chew नहीं पेट लेती थी ये, तो चूइंग की वजह से भी मुझे लगता है इसके स्पीच का ज़रा मसला डिले हुआ है। आप चू करती है? अब तो करती हूँ सॉलिड्स भी ले लेती है ज़्यादा? टॉयलेट ट्रेनिंग के बारे में मुझे बताइए। टॉयलेट ट्रेन तो अब हो गई है, लेकिन वो भी लेट हुई थी। ये हुई थी तो 3.5-4 साल की। अभी चल। भी ये कि समटाइम जरा हो जाता है मसला, लेकिन बता दो। और इनका वॉकिंग आपने कहा कि इनकी पौने 2 साल पौने 2 की। साल में। उस वक्त ये पंजों पे भी चलती थी, एड़ी थोड़ी सी उठा के? हाँ, एडी उठा के चलती थी। अभी भी ये वो छोड़ नहीं, अब दिया? तो पूरी चलती है। माशाल्लाह। शुरू में जरा थी। शुरू में इनको शूज़ पहनने में प्रॉब्लम होती थी कि नहीं पहनने हैं, जब आराम से पहनी रखती थी? उतारती थी ज़्यादा? पानी से खेलना इनको पसंद है हाँ। ज़्यादा? मैं को पानी से बहुत बाल कटवाना इनका कैसा है? बाल कटवाते हुए पहले रोटी थी, अब नहीं होती, 3-4 दिन से। अब बेहतर हो गई है? हाँ जी, हाँ जी। आई पोकिंग इस तरह उंगली से कभी बैठे बैठे करती हूँ? किसी चीज़ को ऐसे फेस सामने और इस तरह कॉर्नर से देखना चाहती हूँ? सोती आपके साथ है? हाँ जी, मेरे साथ। सोने का पैटर्न कैसा है इनका? क्या कोई चीज़ टच करके बाजू, टांग, हाथ, कोई चीज़ आपके साथ टच हो तो सोती है या आराम से साइड पे भी सो जाती है? सोते हुए मतलब इसकी कोई हैबिट सी एक तो नहीं है कि भाई ये मुझे इस तरह टांग रखनी है या हाथ टच करना है या नहीं। तब सोना है या हाथ मेरी आंखों पे रखें या समथिंग कोई नहीं, जो इस रोज़ तरह होता से हो? नहीं करती, नहीं। फीडर लेती है? फीडर लेती है। अभी फीडर भी? लेके सोती है। अभी सिर्फ सोने के वक्त लेती है या वैसे नहीं, रूटीन में वैसे भी? भी routine में भी लेती है, सुबह भी।
क्यों नहीं छुड़ा सकी आप इसका 6 इयर्स तक? ये ना कब मैं नहीं पी, मैंने कोशिश की थी, फिर मैंने इसलिए नहीं ज़्यादा किया कि चलो पी तो लेके जाने दो। पानी उसमें गिलास पानी तो वगैरह गिलास पी में लेती पीती है? है, गिलास। शरबत हर चीज़ गिलास में, लेकिन दूध नहीं पीती। गिलास वगैरह जब पकड़ना शुरू किया तो उसको पकड़ने में आसानी से सीख लेते थे पकड़ना या मुश्किल थी? शुरू में तो हमें पकड़ के खिलाते थे, फिर जब थोड़ी बड़ी हुई है तो धीरे-धीरे उसका मन मोबाइल में कितना इंटरेस्ट है? बहुत। राइम्स वगैरह सुनती है? हाँ जी, मैं जब मोबाइल मिल जाए तो कोई खुद ही आगे पहुंच जाती है यूट्यूब पे और राइम चैनल लगा लेती है या आपको हेल्प करनी पड़ती है? नहीं, खुद शुरू से शुरू से शुरू से आगे 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 अपनी मर्जी की चीज़ कर अपनी लेंगे। मर्जी के। वैसे तो ये क्या अगर डाउनलोड करके रखा हुआ नहीं होता, तो फिर ये है कि बस उन्हीं में से निकाल के ना अपनी वो देख लेती है। एक वो देखती है और उसके अलावा एक ऐसी भी है कि कोई वो पता नहीं स्पाइडर टाइप की कोई चीज़ है तो वो बच्ची के पास जाता है, वो बच्ची जैसे चीखती है और इधर उधर भागती है, वो भी बड़े गौर से देखती है, शौक से देखती है, चीखती भी है उसके साथ साथ करती है एक्शन भी, लेकिन उसको ना देखती भी है। राइम्स के भी अगर आपके राइम्स नहीं लगानी, मोबाइल मांगे या ना दे तो हाउ विल शी एक्सप्रेस थोड़ा सा ही से होता है, लेकिन ये है फिर इसे किसी और चीज़ में लगाओ ये बदल जाता है। क्या करती है उसमें रिएक्शन में क्या बस रोती है, मुझे दो मुझे दो मुझे दो, फिर थोड़ी देर के बाद चुप भी कर जाती है। जब आप इनको कोई चीज़ कहती हैं मैं आपको पार्क लेके जाऊंगी या मैं डॉल लेके दूंगी, कोई कमिट करती है, जब तक वो चीज़ ना मिल जाए उस वक्त तक शी कीप्स आस्किंग अगेन एंड अगेन? हाँ, जैसे कहा ना हमने कहीं जाना है तो बार बार पूछेगी कब जाना है कब जाना है कब जाना है, लेकिन इस तरह से नहीं होता कि जी जिद कर ले कि जाना ही जाना है। ठीक नहीं, बट शी कीप्स हाँ, आस्किंग। पूछती है। रास्ते इसको कैसे याद होते हैं? अच्छे घर की तरफ नहीं मुड़े, उधर मुड़ गए तो उसको पता हाँ, लग जाता है। रास्ते से, क्योंकि स्कूल से जब मैं डे केयर आती थी तो ये अपने मुझे कहती थी गाड़ी वाले को उधर नहीं जाना, इस तरफ मुड़ना है। मैंने डे केयर नहीं जाना, घर जाना। वो मुझे कहते थे कहती उधर जाना, रास्ते आने के स्कूल से अच्छे। कभी तो बहुत पुरानी बात भी इसको एक्सप्लेन कर देती है, रिमाइंड करा देती है ऐसे हुआ था जब ये वो फलाना है जो उधर था, ये फला किसी जगह पे बहुत पहले दादा की जैसे इसकी डेथ हुई थी ना, तो वो भी ये पिछले दिनों कुछ कह रही थी कि बाबा गए हुए हैं, बीमार हैं। मैंने कहा कौन? वो बाबा दादा के साथ गए हुए हैं हॉस्पिटल, इस तरह की ना ये इसने की। किसी को बहुत पहले देखा तो दोबारा देखे तो उसको याद होता है कि ये वो है। कितने पहले की, 3-4 महीने के बाद के दिन तो हाँ वो तो याद है, लेकिन उससे ज़्यादा पहले का नहीं। इंटरेस्ट किस तरह के है इसके? इंटरेस्ट किस तरह के हैं? एक तो मोबाइल में हो गया, वो तो सबका है, और कोई स्पेसिफिक चीज़ खाने में जाने में? खाने में इसका एक तो जेली का ज़्यादा इसको होता है, आइसक्रीम का होता है, और इस तरह के अलावा जो है इसको आम का, आजकल जैसे मैंगो का है तो मैंगो बहुत इसने लेना, और आने जाने के इस तरह से मैं कह रही हूँ ना यूँ नहीं ये Specific काम करती, नहीं, कहीं भी अगर ले जाओ ना भी लेके जाओ तो कभी इन्होंने ये नहीं किया कि नहीं जी हमने जाना ही जाना, या कितने बहन भाई हैं? 3, बाकी इनसे बड़े? एक बड़ा है एक छोटा है। बड़ा माशाल्लाह मेरा 11 साल का है और ये 6 की है, वो तीसरी जब 4 की है। उनके साथ कैसा इंटरेक्शन इनका? खेलती हैं, अलग रहना चाहती हैं? उन दो की तो आपस में बहुत है। इसकी उनके इसकी जो है वो खुद भी ज़्यादा इसको अंदर नहीं अपने करते, क्यों मैं झूठ बोलूँ। जैसे भाई अगर जाना है साइकिल चलाने तो वो दोनों चले दोनों जाएंगे, इसको इसको नहीं लेके जाएंगे, और मैं कहूँगी भी तो नहीं है मामा इधर चल जाती उधर चली जाती, इस तरह की वो बातें करते हैं। लेकिन ये है कि डांट डपट करो तो उसको अपने साथ कर भी लेते हैं, लेकिन कम ही करते हैं, ज़्यादा नहीं। कभी ये अकेली कमरे में बैठी अपने ख्यालों में गुम हो जाती कुछ सोचों में? ये खुद से ना बातें कुछ Self-talk कर करती रही है थी। कि ये है वो है फलां ठीक है, जैसे बच्चे हैं बच्चे मेरे ठीक हैं, बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, इस तरह की बातें ना। उसमें आपको ऐसा लगता है कि ये बातें से सुनी और वही रिपीट कर रही है? कुछ बातें तो लगती हैं, जैसे ये बुलबुलें भी देखती है तो वो मम्मी को जो करेक्टर होता है समटाइम्स लगता है कि ये वो कर रही है,
लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो ये खुद से ही करनी होती है। खिलौनों को, चीज़ों को इस तरह से लंबी लाइन अप कर देती है चीज़ों में, घरों में, घर में। लाइन अप तो नहीं करती, फेंक टावर। देती है। छोटी वाली करती है लाइन अप, वो चीज़ें बनाती है कुछ ना कुछ, ये बस यूँ फेंक देती है। कभी अपने आप को भी हिट करती है गुस्से में, गुस्सा आ जाए किसी को गुस्से में, अपने आप को या बाइट करती हूँ अपने आप को गुस्से में, या किसी दूसरे दूसरे लगा दे एक कोई। दफ़ा, हाँ 2-3 दफ़े इसने किया ऐसे। बाइट भी किए, या हेड बैंग ये मेरे हाल में बाइट किया था इसने। यही कह रही थी मैंने कम कम लेकिन। करना है, कम करती हाँ, ज़्यादा जिस तरह आप बता अब रही थी। ज़रा हो गया था, अब मैंने नोट करना शुरू किया इसके अंदर, अब ये चीज़ आई आ रही। पहले नहीं थी, अब आ रही है, या तो पता नहीं कोई होगा पीछे मसला। चीज़ों को ऊंचा सा टावर भी बनाना चाहती हैं, चीज़ें एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं, ब्लॉक्स या कोई और चीज़। स्पेसिफिक आप जितना समझ रही हैं उसका हाँ मतलब नहीं, है क्योंकि कि छोटी का तो मुझे है, छोटी का तो मैं देखती भी ना, इसका मैं कह रही हूँ ना इतना चीज़ों में नहीं वो ज़्यादा करती हूँ। और अपनी चीज़ कहीं पे रखी हो तो उसको याद रहती है मैंने वहाँ रखी थी, वहीं से लाई थी। नहीं तो नहीं आ रहा, जैसे ऐनक का इसका इशू है, ऐनक उतारती कहीं भी रखेगी से नहीं पता नहीं मानती। मेरा बेटा भी ऐनक उतारता था तो मुझे ऐनक नजर नहीं आ रही, मैं कैसे बोलूँ। पता ही नहीं होता रखी का है। आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर। छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस रूटीन की 3-4 साल की एज से आप देखें अब तक, ये उसको देख के आओ, ये देख के आओ, ये करो, वो करो, शी अंडरस्टैंड दैट और वो कर भी देती है। छोटे होते 3 साल 4 साल की एज में जब खुशी होती थी तो छलांगे लगाती थी खुशी में, जैसे वो पैरों पे उल्टा हो गया, हाँ बेड पे छलांगे लगाती थी और साथ थमते कैसा खुशी में, छोटी 3-4 साल की एज, ओवर एक्साइटेड, हाँ पैर जब ऐसे ऐसे चलती थी तो हाँ हाथों को भी ऐसे से बाय बाय करती है वेव, हाँ बाय ऐसे या ऐसे, ऐसे शुरू से ही सीधा है, हाँ ऐसे टेढ़ा तो नहीं था। नहीं टेढ़ा नहीं। पेपर्स में इंटरेस्ट है, पेपर पेंसिल में? पेपर पेंसिल में ऐसा नहीं है, पेपर कटिंग में इंटरेस्ट है। आप सीजर लेके ना खुद ही काटना शुरू कर दीजिए उसको। अपनी चीज़ जहाँ रखती है या घर में जो चीज़ होती है वो वहीं पे रखना चाहती है, जहाँ पर भी बैंक कैजुअल ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज नहीं है। हाँ, ब्रशिंग टीथ कैसा है? वो बस ठीक है इतना स्टार्ट आसान था उसका, नहीं मुश्किल था। मुश्किल टॉयलेट ट्रेन में भी स्टार्ट मुश्किल था, मुश्किल कमोड पे नहीं बैठती थी, पॉट पे बैठना बैठती पसंद, तो बैठ थी जाती। लेकिन हम बताती नहीं थी, पता नहीं चलता था। बार बार भी लेके जाओ तो नहीं करती थी, लेकिन लेके आओ तो फिर इसने कर देना था। ये इसका मसला था। टीथ ग्राइंडिंग सोते या जागते, कोई खुदा न खास्ता फिट्स की हिस्ट्री, सीजर नहीं झटके, नहीं नहीं बारीकी से चीज़ों को अपनी पसंद की को पकड़ लेती है आराम से, सही अच्छी ग्रिप के साथ। लेकिन पेंसिल में प्रॉब्लम, पेंसिल में प्रॉब्लम है। हाथ की ग्रिप बहुत अच्छी है, हाथ का वैसे अगर जैसे कि लगाए तो वो भी इसका बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं समझ आती है लिखती क्यों नहीं। अली बे फिर भी लिख लेगी, 1 2 भी कर लेगी, ABC में जैसे लेके आओ ना ये बस नहीं। और ज़्यादा देर ये बैठ के लिख नहीं सकती। आप इसे रीडर पे उठा के सुन लें, वो ये आपको सुना देगी जितनी देर भी, जितने पेजेस भी, लेकिन राइम्स भी आपको सुना देगी। जहाँ इसके लिखने की बारी आती है ना, मुझे नींद आ रही है, मैंने लेटना है, मैंने कहीं जाना है, तो यूँ करना शुरू कर देना, उसमें इसको जुराफे की बहन है, सेम सर जुराफे की बहन सेम है।
बहुत ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ गए हैं। गेस्ट वगैरह आ जाए कुछ घर में, आप किसी के घर गेस्ट चल जाए तो क्या करें? ठीक बैठते नॉर्मल नहीं है, नहीं बैठते, कहीं धीरे धीरे रोने लगते हैं। हाइपर एक्टिविटी मैं कहूँगा है। बैठते नहीं। कभी ऐसे भी होता है कि डोर की बेल बजने से, नॉक होने से पहले इसको पता लग जाए कि कोई आ गया बाहर। फादर इसके क्या करते हैं? फादर इसके मार्केटिंग में नीचे है। उनके आने के टाइम में फिक्स है घर या नहीं नहीं, उनके फ्लक्चुएट करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि भी इसको पहले ही आवाज़ आ जाए, पता लग जाए इसको कोई आ गया दुआ में। कहीं कभी गवर्नमेंट और ध्यान नहीं। नीना के ध्यान नीना नहीं। स्लो लर्नर डिलेड इज अ वाइड टर्म। हमें देखना ये होता है मैम कि ये जो डिले उसका आ रहा है, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक डिसऑर्डर से रिलेटेड है ये, या ये कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है। उसकी कॉज हम कोशिश करते हैं प्रोब इन करने की कि भी वो क्या है, क्यों ये डिलेड है, क्यों ये ऐसे कर रही है, टिपिकल डेवलपमेंट से डिफरेंटली क्यों इसका डेवलपमेंट है। उसको जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अब हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो इस वजह से ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे किए। आई कंक्लूडेड, एक दफ़ा मैं पहले अपने को भी मौका दूँगा क्लास को भी, कि भी आपसे कोई सवाल इनके जहन में ये पूछ लें, देन आई कंक्लूडेड। और कभी ऐसे भी होता है घर में बैठी हूँ, आप बुला रही शी इज़ नॉट कमिंग और रिस्पॉन्डिंग। कभी कभी ऐसे कंडीशन कभी कभी ऐसा होता है। कभी आपको ऐसा तो नहीं लगा कि इसको आवाज़ नहीं आती शुरू में? था ये, लेकिन फिर मुझे किसी ने कहा कि नहीं इसके साथ ऐसा नहीं है। फिर उसे दिखाया तो उन्होंने बिना वजह से कर उनका अपना तरीका, उन्होंने कहा नहीं हेयरिंग इसकी ठीक है, तो ये बोल भी नहीं ना रही। हाँ जी। तो फिर यही मसला था कि शायद इसके साथ तो ऐसा भी मसला हो। तो उन्होंने टेस्ट वगैरह करवाया इसका? यूँ टेस्ट नहीं कहता, उन्होंने पता नहीं मेरे ख्याल में किसी चीज़ को यूँ मारा ना, तो इसने पलट के देखा, ठीक है। और बोलने का भी फिर उन्होंने ये कहा था कि नहीं ये बोल पड़ेगी, लेकिन थोड़ी सी वो है, आप इसको जो है ना थोड़े से सॉलिड्स की तरफ लेके, ये 2.5 साल की पौने 3 की थी तब की बात है ये था। फिर ब्लड टेस्ट वगैरह भी इसके कराए थे, सारा कुछ ठीक ही निकले आ रहा है, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा। जो जहाँ सब कहते टेस्ट हैं नॉर्मल वहीं आए? जाती हूँ, सारे CT MRI वगैरह कुछ क्या? वो कुछ नहीं इन्होंने करवाया था, बस ब्लड टेस्ट ही कराते। तो उसमें इसका फेरिटिन लेवल जो था ना, वो मेरे ख्याल में ज़रा से ज़्यादा था। तो वो भी जब पहले टेस्ट हुआ उसमें भी आया था, लेकिन जिस डॉक्टर ने देखा उसने वो मेरे ख्याल में लाइन नहीं देखी क्या। उसके बाद जब हमने डॉक्टर चेंज किया, मैं पुरानी रिपोर्ट्स भी लेके गई सारी, तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने ये कहा कि ये जो लेवल होते हैं तो बहुत एडवांस तरीके से ना रिएक्ट करते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। और शुरू में जैसे अभी इसकी कटिंग हुई है, इसी तरह भी उस वक्त भी थी, तब तो छोटी थी, तो वो तो पहले समझी शायद डाउन सिंड्रोम का केस है ना। जैसे ही एंटर हुई तो वो कहने लगी है, लेकिन जब उसको पकड़ा, ग्रीप वगैरह इसकी चेक की और सारा एग्जामिन किया, तो उन्होंने कहा नहीं ये उस कैटेगरी में नहीं। फिर उन्होंने जब रिपोर्ट डाउन सिंड्रोम तो डिफरेंट होता है, डिफरेंट वो फीचर्स में नजर आ होता जाता है, पता नहीं होने लगी थी शायद उस वक्त ज़्यादा स्वेलिंग वगैरह जिसके फेस पे थी, आंखों की तरह दर्द सी बाहर हुई नहीं होती जैसे इस तरह का था इसका, और कटिंग भी कुछ इसी तरह की और ही छोटी छोटी थी, तो उन्हें फील हुआ ना ये। हाउ डज शी रिएक्ट टू पेन? चोट लग जाए, जाते जाते ठोकर लग जाए, गिर जाए, सर पे लगी, टकरा गया कहीं पे, हाँ, चोट लगे। थोड़ा सा होता है इसे, लेकिन अगर इसे कौन है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, चुप कर जाती है। लेकिन अगर इसके साथ मिल जाए ना कोई कि है इसको ज़्यादा लगी, ये हो गया, इसको लगाओ कुछ, या डॉक्टर के लग जाए, फिर ये जो है ना उसके ऊपर ज़्यादा करती है। जैसे वैसे जब पिछले आमतौर दिनों करी, मैं ये समझूं कि छोटी मोटी चोट को इग्नोर कर कुछ सकते नहीं, हैं। अभी इसके यहाँ पे लगी सड़क पे, जैसे भाइयों को भाई बहन के साथ ही लग गई ना, इसको ये आ गई अंदर। इसने मुझे कहा, मैंने कहा कुछ भी नहीं होता, ठीक हो जाएगी ना, मैं अपने काम में लगी। जैसे इसके बाबा, इसने अपने बाबा को दिखाया, तो बाबा ने जो था उसके साथ मिलकर हाईला इसे इतनी ज़्यादा लगी है, तुम काम छोड़ो इसके साथ बैठ जाइए, इसने रोना शुरू कर दिया। और मैं कह रही हूँ बिल्कुल ठीक थी, आधा घंटे पहले गिर के आई, इसने कुछ ये नहीं तो किया। एक नॉर्मल बच्चे का और अब बिहेवियर जो है हो ये सकता है, इस तरह छोटे करिए तो आपको का इसके साथ ऐसे लगे हुआ कि इसको ये हो गया। वैसे शुक्र है अल्लाह का, नहीं इसको इतना वो नहीं था। कोई मेडिकेशन इनकी अब तक नहीं अब तक specific कोई ऐसी रूटीन से हटके नहीं? पहले भी ऐसी खास नहीं थी, वो सिर्फ आयरन का दे दिया था सीरम मल्टो पर, और इसी तरह
एक बुक लगने का दे देता, और इसके अलावा कोई ऐसे जिसकी और तरह की कोई medication डायग्नोसिस करवाया आपने? कहीं से असेस करवाया इसको अब तक किसी साइकोलॉजिकल असेसमेंट में या किसी? अभी एक मैंने किसी डॉक्टर कमर जायरा है शायद, वो किसी स्पेशल स्कूल की हैं डायरेक्टर, मेंटली रिटार्डेड बच्चों की, उनका भी किसी ने बताया था, उनके पास लेके गए, उन्होंने भी थोड़ा सा इसको देखा था। वो कहते हैं इसकी शायद कॉग्निटिव स्किल्स का कोई मसला है, थोड़ा सा आप इसे टाइम दें, 10 मिनट निकाल के हट के आने के बाकी चीज़ों से, लेकिन वो टाइम इसका अब नहीं है। इसको बेलाएँ और ये करें वो करें, चीज़ों में लगाएं, सिर्फ बैठी हूँ मैं 3-4 दिन लेके, लेकिन ये मेरे साथ इस तरह से नहीं करती, तो बस फिर मेरा भी वो टाइम जो था नहीं, मैं इसे वो दे सकें, 10 मिनट भी नहीं दे सकती। क्या करती है जब आप लेके बैठती हैं? बोर हो जाती है? वो हो जाती है, नहीं इंटरेस्ट ही नहीं शो करती। आप बोलते हैं कि ये देखो, ये काउंट करो, ये करो। एक बुक जो उन्होंने बताई थी मैथ्स की, ज़रा उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ, जैसे एनिमल्स बड़े बड़े को काउंट करो, इतनी लाइन्स लगाओ, उसने किया, फिर मैथ्स भी किया। लेकिन जैसे पेंटिंग का भी उन्होंने कहा था, पेंटिंग एक दिन इसने आराम से बैठ के मेरे साथ के, अगले दिन इसने कहा मैंने नहीं। आप पढ़ाने की कोशिश करती होंगी 10 मिनट में? फाइन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड? अगर आप रो रही हो तो वो कुछ एम्पैथी शो करती है? सेंसिटिव बहुत है, फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, इस तरह की बातें करती है ये। आई कांटेक्ट। अब ये सुना होगा कहीं पे उसने जुमला, जब कोई रोए तो उसको को फिक्र ना करो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वैसे ही किसी क्योंकि चीज़ उसको से इतना जरा वो- कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता जो लेवल इनका बता रहे हैं, उस बच्ची को इतना कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। मैंने देख भी लिया बच्ची को, ये एक जुमला उसने कहीं पे सुना रोते हुए, किसी को हमदर्दी का इजहार किया, तसल्ली दी, भाई कुछ नहीं होता, चुप कर जाओ, सब ठीक हो जाएगा, वो उसी जुमले को दोहरा दिया उसने। दोहरा इस वर्बल रेपिटेशन डिलेड, उस तरह से। फाइन, आपने इसकी MRI करवाई है? नहीं, नहीं, हमारा हमारा रिकमेंड नहीं किया था। आई कांटेक्ट कैसा? जो आप कह रही थी स्पीच है, उसकी मुझे समझ आती है, जैसे उसके बहन भाई है या कज़न है, तो वो जो बोलती है उनको भी समझ आता है। अब तो आने लग गया, शुरू में नहीं आता था, शुरू में कितना सिर्फ टाइम मुझे ही आने आता लगा है। है? ये मेरे हाल में 1.5 साल हुए। स्कूल जाने के बाद इसमें थोड़ी बेहतरी है, तो इससे पहले नहीं आती। हालांकि ये डे केयर रही है, ये बच्चों के साथ रही है, ये भी नहीं कि ये बच्चों के साथ ना रही हो, इससे बड़े बच्चे भी थे, छोटी उम्र के भी थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि क्या हुआ, इसको नहीं हुआ। जैसे मेरा बेटा था, वो भी देर से बोला, हमारे तो घर में ये भी था ना कि वो भी देर से बोला, तो शायद ये भी देर से बोला, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा ही हिसाब था, वो स्कूल गया, वो भी बोलने लगा, और जब स्कूल गया वो इशारों में बताता था, जैसे उससे कोई चीज़ पूछते थे ना, वो इशारे करता था कि ये इतनी है, इतनी। उनके स्कूल वालों ने भी मुझे बुलाया कि इसके साथ मसला क्या है। फिर मैंने वो कार्टून कौन से देखता है, खैर वो तो जल्दी पहुंच गया था। मैंने कहा मिस्टर बीन को देखता है, मैंने कहा तो फ़ौरन बंद करें, वो बोलता नहीं है तो ये कैसे बोलता, ये वही करता है। हमने किया, वो बिल्कुल सेट हो गया, उसकी तरफ से मुझे कोई मसला नहीं है। इसके साथ जो है ना, अब मुझे नहीं पता कि क्या है, उसके ऊपर भी कोई इतनी वो नहीं थी, ना लिखने का इतना उसे था आइडिया, जैसे ये है, इससे भी मेरे ख्याल में वो बुरा ही हालत में होगा, लेकिन स्कूल वालों ने खुद ही किया कि जैसे फ्री हैंड में लेके गए प्ले ग्रुप में, कुछ उन्हें नहीं कराया, अगली क्लास में गए तो फ्री हैंड राइटिंग। मैंने कहा जब डॉट्स पे काम नहीं कराया तो फ्री हैंड कैसे करेगा, मैं तो परेशान हो गई, कैसे 2 लाइनों में वो कराऊँ, का कराऊँ। उन्होंने कहा परेशान ना हो, हमारा काम है, बाकी उन्होंने ही करा, मैंने कुछ नहीं कराया उसको, मैं क्यों झूठ बोलूं। इसके साथ तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट भी करूँगा, और फिर भी जो है ना, मुझे ये है कि टीचर को मिलता है कि ये नहीं करती। हालांकि टीचर्स को मैंने कहा मैं सिर्फ यहाँ से पकड़ती हूँ, मैं इसको हिलाती नहीं हूँ इसके हाथ को, ये सिर्फ पेंसिल पकड़ के खुद लिखती है, और मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि आपने डाउन जाना है, हाफ सर्कल बनाना है, या पहले का बनाओगी, डाउन जाके टर्न करोगी तो का बन जाएगी। इस तरह से मैं इसे कराती हूँ, बोलती हूँ, लेकिन मैंने कभी ये नहीं किया कि मैं इसकी उंगली पकड़ के खुद से करा लूँ, सिर्फ यहाँ से मैं इसे पकड़ पार्शल। लेकिन वो पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या ट्रेसिंग बिना डॉट्स पे नहीं करती थी, आप थोड़ी बहुत जरा करनी इसमें थोड़ी। आप अगर हाथ ना पकड़े तो क्या करेंगी? आपका हाथ कहेगी पकड़ो मेरा हाथ को? दिखती नहीं थी ना ये, दिखती नहीं है ना, हाँ, दिखती मुझे नहीं। पकड़ना लेकिन अगर आप ना पकड़े, आप अब तो कर लेती उस वक्त तो वो कभी आपका हाथ आगे करती मेरा हाथ पकड़ो? नहीं, यूँ नहीं इसने कभी किया। और बाद दफ़ा मुझे ये भी कहती थी कि मेरा हाथ छोड़ो, अच्छा, लेकिन मुझे ये होता था लिखेगी सही नहीं तो हाथ छोड़ के क्या करूँ, तो हाथ तो पकड़े नहीं। आपने डिफरेंट टेक्निक से करवाया, किस तरह डॉट्स ये करके, ये जिस तरह हम लिखवाते हैं एक डॉट यहाँ पे इस तरह, तो ये लाइन इस तरह खींचे या स्ट्रेट लाइन इस तरह हॉरिजॉन्टली। वो ये कर लेते, जैसे डॉट डॉट डाल के देती थी ना कि ज्वाइन करो, ये ज्वाइन करती थी। इनको छोटी ABC से शुरू कराया ना, तो का इसे जैसे बनना सिखाया, तो इसे डॉट एक डालते, इसे कहती थी का बनाओ, ये खा बनाती थी, फिर इसे कहती थी डाउन जाओ, ये डाउन जाती थी। डॉट्स हमने नहीं डाल के देखी, खुद तो भी स्कूल बोलती में भी थी
ये खुद भी कहती थी डाउन जाओ। डाउन, ये जैसे 1 2 इसका टीचर ने कराया तो ये कहती थी गो अप टर्न एंड स्ट्रेट, फिर 1 टाइम 2 टाइम 3 के लिए कहती थी। इस तरह से ये ना जब करती थी तो ये खुद भी बोलती थी, तो मुझे समझ आता था शायद इसी तरह कराना है। मैं भी फिर वैसे कि 1 बनाओ तो हाफ सर्कल बनाओगी तो बा बन जाएगा, डा के लिए क्या करना है 1 बना के तो खा अलिफ बना के जो इस तरह से करती है। वेटिंग करना उसका कैसा है? किसी चीज़ के लिए चाहिए, मैं कहता हूँ अभी देता हूँ या नहीं देता हूँ, उसको इंतज़ार कर लें उस चीज़ के लिए, या शो करती है कि नहीं मुझे जल्दी चाहिए। समटाइम शो करके बाद में नहीं भी एनी क्वेश्चन? लेजर टाइम में जिस टाइम फ्री होती है उस टाइम उसकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं फारिग टाइम में? हमारे टाइम में आजकल तो मोबाइल है, बुक के पास जाके बैठ जाते हैं, जब भी टीवी चल रहा होता टीवी देखती रहती है। कितनी ड्यूरेशन तक देखती रहती हैं टीवी कंटिन्यूसली? आधा पौना घंटा तो आराम से। टीवी बंद कर दें जब ये देखना चाह रही है, उसको कहीं नहीं देखना है तो अच्छी रिएक्ट थोड़ा बहुत तो करती है, लेकिन फिर यही है ना कि इसको तो बाहर निकाल दो किसी चीज़ से कि चलो टेरेस पे जाकर भी खेलना है, ये करना है, चली जाती है। तो स्पेसिफिक टॉय जिसका बोला डैड जो टॉय के अलावा वो चाबियाँ भी हो सकती हैं, वो पेपर भी हो सकता है, वो बॉटल्स भी हो सकती हैं, वो हर वक्त हाथ में लेके रखना ब्लैंकेट चाहता वगैरह है, भी हो सकता है। कोई चीज़ ऑब्सेशन किसी चीज़ के साथ पहले नहीं, बेशक इसका नहीं, छोटी वाली का कैसे इसका नहीं। फाइन जी। हाउ डू यू कंक्लूड जी? जब ये ग्रुप में होती है अकेला रहना पसंद करती है, उनके साथ घुल मिल के घुल खेलती मिल है। के खेलना पसंद करती है। बट देयर इज अ डिफरेंस, घुल मिल के खेलना चाहती है लेकिन उनकी और इसके अंडरस्टैंडिंग में अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस फर्क है। होता है, यानी कि कजन्स भी जैसे है ना, तो इनकी आपस में ग्रुपिंग बन जाती है जब हम सारे इकट्ठे हों। इसको ज़रा ये लेफ्ट ओवर ही करते हैं, फिर वो सारे कहते हैं कि नहीं इसको भी अपने साथ करो, अपने साथ करो, इनको भी करो, इनको, फिर वो थोड़ा बहुत उसके साथ करा। उसकी वजह इस लेवल तरह ऑफ से फंक्शनिंग डिफरेंस, उसमें जो है लेवल ऑफ फंक्शनिंग में सोशल रूल्स का अंडरस्टैंड करना, अपनी बारी का ही वेट करना, छोटी छोटी ये चीज़ें होती हैं, वो वो डिफरेंस होता है। डोमिनेंट है जरा से, बस वो फिर अपने 3 साल में हम मिलते हैं आपस में तो ये उनके पेस पे नहीं है, इस वजह से उनके साथ नहीं फिट होती। नहीं होगी, Adjust। एडजस्ट मुश्किल होगा। जिसका राइटिंग का प्रॉब्लम है, जर्नल कॉन्सेप्ट किस तरह का इस लेवल अगर 6 ईयर है जो उसकी, तो बाकी जनरल कॉन्सेप्ट किस तरह से है? और डेली लाइफ की चीज़ों का, खाने पीने या किसी भी चीज़ का, 6 साल का एक बच्चा है उस लेवल की चीज़ें वोकैबुलरी में, यूजेज में, ओरल में, यानी कि रिटन के अलावा वो चीज करती हैं, ये ऑब्जेक्ट को लेबल आइडेंटिफाई सही करती हैं, वोकैबुलरी लाइक कोई चीज़ नजर आई है तो आपको बताएगी कि ये चीज़ है, कैट जा रही है, हाँ। डॉग वगैरह या कोई गाड़ी जा रही हो, ऐसे पॉइंटिंग और सही बोलती है। सही बोला। आप लोग कुछ भी देख लेना, माँ Fine। उनका माँ को तो अच्छी से सही लग रही होती है, और दूसरा बंदा देख, मुझे तो पहले ही बिल्कुल ठीक लगती थी ना। नहीं, जब अभी मैंने भी ठीक स्कूल है। में भी कराया तो मेरी यूनिवर्सिटी के कुलीग्स मेरे से पूछे थे से आपने नॉर्मल स्कूल में करवाया, ले लिया उन्होंने, तो मुझे बड़ा अजीब लगा ये क्या बात है। मैंने कहा हाँ इससे हो गया, क्योंकि मेरे माइंड में ये बात थी ही नहीं ना। नहीं, ये अभी भी ठीक है और मैं बार बार अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर्स के पास भी जाती थी, मुझे जो बंदा कहता था ना आप इधर चल जाए, मैं उधर गई, मैं तो मेरे मियाँ मुझे कहते तुम पागल हो, इसे कुछ नहीं और तुम ऐसे इस बच्ची को वो करिए। मैंने कहा नहीं, अभी छोटी है, अभी अगर पकड़ा जाएगा तो हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी तो मेरे लिए और मसला है। ये जाना आपने किस एज से शुरू किया इसकी? तो इसकी मैं एक तो 2 साल- डिले स्पीच दो- वाला हो गया ना? दो वाला हुआ ना, जब वो हुआ फिर उसके बाद मैंने इसको किसको दिखाया, CMH में भी 3 दफ़ा गई हूँ मैं स्कूल जाने से पहले, क्योंकि मेरी ये थी कि मैं डॉक्टर से ये भी पूछ लूँ कि इसे स्पेशल में करा लूँ तो उसमें करा लूँ। एक ने कहा कि नहीं स्पेशल में, तो अब स्पेशल को भी कहते हैं कि ना कराएं। उसकी कोई थेरेपीज वगैरह कहीं पे हुई अब तक? कुछ नहीं, हम पिम्स गए, वहाँ पे जय कृष्ण को दिखाने में स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेजा, तब से छोटी थी 3 की होगी, उसके पास मैं गई हूँ, स्पीच थेरेपिस्ट ने से कहा टा बोलो, उसने टा बोल दिया और पता नहीं क्या क्या, तो वो हमसे पूछने लगा आप इसे यहाँ क्यों लेके आए। मैंने कहा है ये आप देखो ना बंदा क्या करे, हम आपके पास जा रहे हैं, हमें कुछ बताओ आप इसे यहाँ लेके क्यों आए, तो बिल्कुल ठीक है, सही लफ्ज़ बोल रही है, ये करिए, ज़बान ऊपर लेके जा रही है, नीचे लेके आ रही है, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये रवायती टेस्ट स्पीच का जो है ये उन्होंने वो किया, वो ठीक था, तो उन्होंने कहा जब ओके, प्रॉब्लम इट वाज देयर, अब स्पीच हम तो नहीं है, शुरू से डिलेड जा है। रहे हैं ना, हमें जहाँ उसके पीछे कहोगे क्या हम था जाएंगे, वो कुछ नहीं हम पता। कंक्लूड करते हैं यहाँ पे क्यों। अब इस तरह से तो किसी ने इतने आंसर नहीं किया। अब एक जो MS ने दिखाया उन्होंने ज़रा पूरी, जैसे इन्होंने पूछा कि रोई कब, ये उन्होंने खुद ही वो रिपोर्ट जो इसकी थी इनिशियली वाली, उसमें उसके देख लिया कि 8/10 है या 9/10 मिनट्स का था, तो उन्होंने उसको भी हाईलाइट किया कि ये देखिए ये है इसके अंदर ना, तो वो थोड़ा सा है, उन्होंने ज़रा सेंस रेशियोज थे
सेंसरी इशू मतलब टच से, आवाज़ से या इस तरह चीज़ से डिस्टर्ब हो जाती है? ऊंची आवाज़ से मैंने कहा ना, जैसे कानों पर सर ने भी कहा था कि हाथ रख लेती है, फिर गर्म लगती है तो हॉट को कहती है कि हॉट है, फिर अगर कोई ठंडी चीज़ हो तो कोल्ड है, ये है। इसको इसकी प्रेजेंस में कोई किसी दूसरे को जोर से गुस्सा कर बैठ जाओ तो तुम क्यों जा रही है वो, या इसको देखती है और अगर ये कुछ करी होती है आराम से बैठ जाती है, सहम जाती है, स्केरी। ये कहीं ये ना हो, जैसे अगर किसी को एक को डांटो ना तो तीन सही हो जाती है। पॉजिटिव पॉइंट। अच्छा फाइन जी, व्हाट इज द डिसऑर्डर, डिले क्यों है इसका, स्लो लर्नर क्यों है ये? माइल्ड फीचर्स इतने माइल्ड कि मैं उसको लेबल नहीं करूंगा, मैं ऑटिज्म का नाम नहीं दूंगा। थोड़ा समय अगर ऐड हाँ कर जी प्लीज। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, बायोलॉजिकली यानी कि बाय बर्थ उसके अंदर ये एक प्रॉब्लम थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता को मॉर्बिड ये हो गई, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें उसमें मिल गई। विजुअली भी आप देख रही हैं कि उसका इशू है। माइल्ड के जैसे सर ने कहा कि अटेंशन डेफिशिएंसी के प्रॉब्लम है, उसके अंदर बहुत माइल्ड फीचर, बहुत माइल्ड है माशाल्लाह। और स्पीच डिलेड भी थी कुछ चीज़ें, ये सब चीज़ें मिलकर, और उसके बाद जैसे आपने बताया कि बहन भाई उसको इंक्लूड नहीं करते या लोग उसके मुंह पे भी कह देते हैं कि जी नॉर्मल स्कूल में जा रही है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया। ये सब चीज़ें मिल मिला के उसको एक लर्निंग डिसेबिलिटी में है। प्रोमिनेंट अब आपको स्कूल में जाके हो रहा है, स्कूल में भी टीचर जरा मुझे लगता है थोड़ा सा लेफ्ट ओवर ही रखती है, और क्योंकि टीचर भाई ठीक है उसने भी हाँ। अपना प्रोग्रेस शो कर लिया है, वो एक बच्ची पे तो नहीं ना टाइम लगाएगी, 26 में से यही प्रिंसिपल बात का है भी कि हम यही उनको कंसर्न ब्लेम है। नहीं करते, क्यों तो नाउ फिर की मैं ट्रेनिंग क्यों है। वो हाँ, करूँ ना बच्ची को, क्योंकि हम लोग तो एक बेहतर बच्चे के इमोशंस का ख्याल नहीं रखते, तो एक बच्चा जो पहली प्रॉब्लम है उसका हम कहाँ ख्याल रखते हैं। हालांकि हम मेरे स्कूल माइंड पे में क्या यह था कि करते हैं? टीचर जरा और तरह से करेगी थोड़ा बहुत और ये बेहतर की तरफ जाएगी, लेकिन मुझे लग रहा है बेहतरी की तरफ नहीं मजीद खराब हो जाएगी, जो सही ठीक नहीं हो हो रही है। सकती है ना, या वो भी नहीं This हो is very रही है। unfortunate. Very unfortunate. अभी अगर देखें पता नहीं है। So she is just a delayed girl, slow learner. ये जो फीचर्स हमें मिल रहे हैं या ये जो इसके रीजंस हमें एवेलुएट हम कर रहे हैं, अंदाज़ा कर रहे हैं, वो हमें हेल्प करेंगी वे ऑफ वर्किंग में कि हम किस तरह से करें। जो गोल्स हमने बनाने हैं, जो काम उसके साथ जो होना चाहिए, उसमें हमें वो हेल्प मिल जाती है कि हम इसको इस तरह से लेके चलें। बट शी इज़ एट अ गुड फंक्शनिंग लेवल, जिसमें कि उसको जो है ऐसे इश्यूज प्रोमिनेंटली नहीं है कि कभी वो बड़े प्रोमिनेंट हो और हमें फिक्र हो जी कि उसकी इसमें इसको जो है स्पेशल में जाए या ऐसे करे, वो इतना ऑब्वियस नहीं है। एक होता है ना क्लियर नज़र आ रहा होता है, वो नहीं है। आप इस बच्चे के लिए क्या करें, इनको क्या गाइड करें? दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस वक्त। एक देखिए, इनसे मैंने पूछा इनका कंसर्न क्या है, फोन पे भी मेरी बात हुई, उस पर भी इन्होंने जो कहा स्कूलिंग एक बड़ा कंसर्न है इनका, स्पेशल के नॉर्मल सबसे बड़ा इस वक्त। बाकी वो बोल रही है, काम सब कर रही है, सोशल इंटरेक्शन में उसको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये दूसरा कंसर्न इन्होंने शो किया, ठीक है। और ये दो मेन उनके कंसर्न है। इसके अलावा और कोई आपका कंसर्न? स्कूलिंग, एकेडमिक्स, देन सोशल इंटरेक्शन, ये मैं एक चीज़ और ऐड करूँ, इन्होंने कहा कि जी डॉक्टर जय किशन ने इनको स्पीच थेरेपिस्ट को रिकमेंड किया, बहुत सही किया था। बिल्कुल। अगर उन्होंने एफर्ट की होती तो अभी आपकी प्रॉब्लम माइंड और बिल्कुल। एक 2.5 साल की जो ना टा बुलवाया और पता नहीं 3-4 लफ्ज और लिखे भी हैं वो मेरे पास एक पेपर के ऊपर, जो उन्होंने सिर्फ ये इस पे नहीं होना चाहिए था, काम उसकी पे करते हैं, टेंशन लेना, उसको काम कॉग्निटिव स्किल्स पे उसकी पे काम होना था उस स्टेज के अंदर। उससे इसके ये कम्युनिकेशन और ये सोशलाइजेशन, ये सारी चीज़ें बेहतर होनी थी। और ये 2 साल 2.5 साल की एज के अंदर अगर होता तो आज 6 साल में इसका ये लेवल हमें नहीं मिलता। वेरी लाइकली होता कि ये हमें इस वक्त इनको ये कंसर्न ना होता कि स्पेशल में भेजूँ कि नॉर्मल भेजूँ। अगर ये उस वक्त इस तरह से होता, अर्ली इंटरवेंशन की बात मैं कर रहा हूँ, उस वक्त में ऐसा नहीं हुआ। आज ये अभी इस स्टेज पे आके इन्होंने फिर ये जो डिनाइल वाला फैक्टर है नेचुरल है, बेटा भी लेट बोला, ये भी हुआ उनका, शायद ये भी वैसे ही है, तो वो बेटा आगे नॉर्मल मेन में सेटल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। शी टुक इट ग्रांटेड कि जी इसका भी हो जाएगा, इसका नहीं हुआ। रीजंस इतने सारे फैक्टर्स हैं, उसकी टीचर कैसी थी, उसकी सिवियरिटी डिले की कितनी थी, इसकी कितनी है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। खुद भी जरा सा हाईलाइट किया ना, जाकर बताया कि बच्ची के अंदर ये प्रॉब्लम है। मुझे लगता है वो उस पर जैसे भी इसको जरा सा उन्होंने वो किया, लेकिन बता रही हूँ ना, मेरी बेटी दूसरी वाली वो ओरल इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपने उसको उन्होंने मुझे बुला के नहीं कुछ कहा कि ये पढ़ नहीं रही है, ये नहीं करी, इसको तो ये लिख नहीं रही है, ये नहीं करी, पहले भी 2 साल लगा, ये किया वो किया, अब 3 लेटर वर्ड आ जाएंगे, 5 लेटर वर्ड आ जाएंगे, कैसे करेंगे? टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता, यानी कि बस हमने नहीं तो कुछ नहीं करना, हम तो लिख देंगे, बच्चे खुद करें, आप भी तो चलाएं ना।
लेकिन इन्होंने डिनाई किया। इनका डिनाइल नेचुरल था, एक मदरली एंड पे यही होना था। लोगों ने उसको नोटिस किया, सराउंडिंग में लोगों ने जिन्होंने कुर्रतुल ऐन को देखा उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया कि देयर इज़ अ डिले डिफरेंस, वो उन्होंने नोटिस किया। इन्होंने उसको उसके हिट एंड ट्रायल पे रखा कि शायद आगे बढ़ जाए, वो नेचुरल था। कोई प्रोफेशनल इनको या टीचिंग एंड पे अगर मैं देखता हूँ तो कोई टीचर इनको जो है जिस वक्त स्कूलिंग उसकी प्ले ग्रुप में 2 साल उसने लगाए, उस एज पे इसको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए था चीज़ को। 2 साल रिपीट किए उसने, ऑब्वियसली उसकी प्रोमिनेंट चीज़ें होंगी जो दूसरे भी देख रहे थे, मदर को नज़र नहीं आती हैं, नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल, कोई इनका कसूर नहीं मैं कहूँगा कि है। लेकिन अब जब वो उधर से उसको काउंसलिंग इनकी होती, इनको गाइडेंस मिलती उस सेंस में, तो शायद ये केस आज डिफरेंट होता। अब इस स्टेज के ऊपर क्या होना चाहिए जी? व्हाट डू यू सजेस्ट? सबसे पहले उसकी अटेंशन पे काम करेंगे, आई कॉन्टेक्ट पे करेंगे, फिर उसके बाद जैसे कहते हैं कि एकेडमिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते तो हम एकदम उसको एकेडमिक्स में नहीं रहेंगे, पहले हम उसको एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे। पहला सवाल था नॉर्मल या मेन स्ट्रीम या स्पेशल स्कूल? सर मेन स्ट्रीम में तो है वहाँ पर वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। तो इसलिए अब वहाँ पर अगर दोबारा लेके जाएंगे टाइम वेस्टिंग होगा। हम उस पर काम करेंगे, क्योंकि वो काम के 2-2 बाद साल improvement लगवा रहे आएगी तो वहाँ अब पर हर क्लास में जा 2-2 सकते साल लगाना, खुद सोचो बच्ची कहाँ की कहाँ चली जाएगी, छोटी ठीक वाली हो अगर आगे स्ट्रेंथ जाके ज़्यादा आपस होती है में- उस तरह से अकोमोडेट Focus नहीं नहीं हो करते सकता। टीचर्स भी। ठीक तो है। डेफिनेटली पहले उसकी अटेंशन पे, उसकी अटेंडिंग स्किल्स पे काम होगा, तभी एक्टिविटी, क्योंकि वो ऑलरेडी कहती है कि आप मुझे पढ़ाएं मत। जिस तरह उनको 10 मिनट के लिए उन्होंने कहा था कि आप उसका इंटरेस्ट ही नहीं लेती वो किसी एक्टिविटी में, आदर को रिटर्न स्किल है, तो पहले हमें उस पर फोकस करना अभी तो पड़ेगा। फिर क्या करें, इसको स्पेशल स्कूल में भेजें? आप ये कहना चाह रही हैं? यस सर। आप क्या कहती हैं? स्पेशल में भी वो सेम भी मैंने भी अपने बच्चे को रखा है। मैं भी इनकी तरह बहुत परेशान थी। 3 साल मैंने पहले वेस्ट किए, फिर 8 माह एक स्कूल में वेस्ट किए। आपकी हिस्ट्री आज नहीं लेनी, आप लेट आई हैं, आपकी हिस्ट्री कल लेंगे। हिस्ट्री नहीं देनी, सिर्फ बताएं कि स्पेशल स्पेशल में नहीं जाती। नहीं। लेकिन एक सॉरी सर मैं एक बात काटूं, बोले बोले। एक ये भी मैंने सुना है कि मेरी किसी ने मुझे बताया था कि एक बच्ची इसी तरह जा रही थी, उसे 2 से उन्होंने उठाया और उसके बाद 8 या 9 महीने किसी स्पेशली में करवाया, वो ऑटिस्टिक थी। तो वो 8-9 महीने के बाद बच्ची खुद कहने लगी मुझे इस स्कूल से निकाल के मेरे पुराने स्कूल में लेके जाओ, और अब वो माशाल्लाह बच्ची 8th में है और वो नॉर्मल मेन स्ट्रीम में ठीक है। तो मुझे ये भी किसी ने कहा कि इसे आप कुछ अर्सा लगाएं, इसे एक समझ आ जाए तो ये, लेकिन मुझे वो भी चीज़ सही नहीं लगती कि इधर इतना इसे टेंशन मिलेगी फिर मेन स्ट्रीम में जाके वही खराबी। अब ये भी मसला है, कुछ समझ नहीं और राय किसी की जी? सर ये केस मुझे हमदान वाला थोड़ा सा लग रहा है। हमदान भी स्टार्ट में यही इशूज़ थे, अब अलहमदिल्ला हमदान स्कूल में जा रहे हैं। मैंने कहा कि स्पेशल स्कूल में डायरेक्शन कैसी है काम की, हम उसको किस तरह कर रहे हैं समझ के, या किस तरह अगर 3 साल उस पर काम किया है वो फ़र्क नहीं, तो डायरेक्शन पे होता है कि हम काम कैसे करते हैं, उसको डिसऑर्डर को या उस चीज़ को समझ के कुछ आप क्या कहती हैं? ऊंची जरा, लाउड। स्पेशल स्कूल में जाइए, ठीक है। जुबैदा, आप क्या कहती हैं, क्या किया जाए इसके साथ, बच्ची के साथ? स्पेशल स्कूल से हमारे जहन में एक इमेज आता है ना, वो स्पेशल बच्चे भी हैं, और ये माशाल्लाह माइल्ड फीचर्स के साथ हमें उसे एकदम से किसी ऐसी स्पेशल एनवायरनमेंट में नहीं डाल देना चाहिए जहाँ से कुछ ऐसी हैबिट्स अडॉप्ट कर ले जो स्वेयर बच्चे बहुत जल्दी इमिटेट करते हैं। बच्ची को एक ऐसे इन्वायरमेंट में होना चाहिए जहाँ पर उसको फोकस्ड अटेंशन के साथ काम करवाया जाए, क्योंकि बेसिकली शी इज़ अ स्लो लर्नर, लर्निंग डिसेबिलिटी है बेसिकली उसका। स्पीच थेरेपी भी उसकी होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो साउंड्स निकाल लेती है या सेंटेंस निकाल लेती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पीच इंटैक्ट है। हमें अकॉर्डिंग टू एज उस बच्चे के ऊपर काम करना चाहिए कि वो बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, जैसे लैंग्वेज में या स्पीच में एज अप्रोप्रिएट हम जिसे कहते हैं, कि सेंटेंस मेकिंग उसकी कैसी है, फिर ग्रामर के कॉन्सेप्ट जो बहुत सारे हैं वो उसको आते हैं या नहीं। फिर प्रैग्मेटिक्स एक चीज़ होती है कि जिस तरह
एक बच्चा प्रॉपरली किसी से बात कर रहा है, उसके ऑड बिहेवियर तो नहीं, इन सब पे भी काम होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो उसकी लर्निंग पे काम होना चाहिए वो विद फोकस्ड अटेंशन इंडिविजुअल बेस पे काम होना चाहिए। फाइन, थैंक्स। आप सबकी राय और जो सजेशंस हैं बिल्कुल ठीक है। आई एग्री टू माई मिसेज डेफिनेटली। इन एनी केस मैं उससे इख्तलाफ भी कर सकता हूँ, आपके साथ नहीं मिल सकता कभी भी। बेगम साहब आए, पॉइंट इज़ दिस कि देखिए हमारे यहाँ मेन स्ट्रीम में स्पेशल स्कूल है, ये उन दोनों में नहीं आ रही, ये दरमियान में है, ना मेन में चल पा रही है ना ये स्पेशल स्कूल की बच्ची है, ये एक स्लो लर्नर कैटेगरी की है। अब हमारे यहाँ स्लो लर्नर स्कूल का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है। मेन वाले कुछ लेके फीस के चक्कर में वैसे चलाते रहते हैं, जिसमें स्पेशल वाले भी ले लेंगे, स्पेशल वाले में जाएगी तो ख़राब हो जाएगी इन अ सेंस के दूसरे बच्चों को जैसे इन्होंने कहा कॉपी करने के उसमें उसकी ये जो है एप्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की जो है वो इतनी अच्छी है कि शी विल हर पर्सनैलिटी विल बी डैमेज कि जी मैं कहाँ पे हूँ। तो स्पेशल स्कूल में इसको नहीं जाती, स्लो लर्नर कैटेगरी के अंदर चली जाए दैट्स फाइन। अब वो कितना है, कहाँ पे है, कैसा कर रहा है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू इवैल्यूएट कि क्या बाकी मेरे बच्चे के लिए इन्वायरमेंट और अटेंशन जो चीज़ें इसकी रिक्वायर्ड है वो यही चीज़ें दरकार है जो उन्होंने कहा है। इससे ये चीज़ साबित होती है कि स्पीच थेरेपी का मतलब खाली ये नहीं कि आपने बोलने भी करना है, आपने इतने फैक्टर्स को कंसिडर करना है जो उसकी सोशल कम्युनिकेशन को भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली अड्रेस ऑफ वर्ड्स। स्पीच वाले जो है वो क्लासरूम परफॉर्मेंस के भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस व्हाट इट इज। आपने उसमें भी असेस करना है कि क्लासरूम में कैसे परफॉर्म कर रहा है। इट्स नॉट ओनली टू द एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कि जी वो सिर्फ वो साउंड्स निकाल रही है, वर्ड्स बोल रही है तो इट्स ओके विद दैट, थिंग्स आर इन कांटेक्ट। ऐसा नहीं होता, इतनी चीज़ें आपने कंसिडर करनी होती है। एक कॉम्प्रिहेंसिव सा इसका सेशन होना चाहिए। आप उसको नाम आप स्पीच थेरेपी कह लें, कॉग्निटिव थेरेपी कह लें, जो चाइल्ड थेरेपी कह लें, प्ले थेरेपी कह लें, मैं बताऊँगा करना क्या है इसके साथ, वो भी बताता हूँ आपको इंशाल्लाह। तो इस तरह का काम इसके साथ मुझे मेन स्ट्रीम में इसको रहना चाहिए। अभी फ़िलहाल 6 महीने और आई सजेस्ट दैट 6 months से 8 months आप उसको उधर ही रखें मेन स्ट्रीम में। मेन स्ट्रीम कौन सा स्कूल हो? मेन स्ट्रीम वो स्कूल हो जो बहुत बड़ा ना हो, छोटा नाम हो, गली मोहल्ले का स्कूल हो, बेशक छोटा, जहाँ पे बच्चे तादाद कम हो। आप उनको 1000 रुपया ज़्यादा दे दें, उनको कहें मेरी बच्ची को तवज्जो देनी है दूसरों की निस्बत ज़्यादा, इसको पास बिठाना है, इसको इन्वॉल्व करना है, इसको सिखाना है। आप उनके साथ आपको समझ आ जाए कि इसके साथ काम क्या करना है। आप उन कामों को वीकली या बाई वीकली बेसिस के ऊपर आप उनको टास्क दें, उस पर वो भी करें काम, आप भी करें। इस तरह से 6 से 8 महीने इसके गुजरने चाहिए। इस 6 से 8 महीने में मॉर्निंग में वो मेन स्ट्रीम में जाए, इवनिंग में उसको स्पेशलाइज्ड टच इंडिविजुअल बेसिस पे मिलना चाहिए। जो हमारे पास स्टूडेंट्स जिस तरह से आते हैं, जो हम शाम में आफ्टर 1 बुलाते हैं, जिनको मैं 1 से पहले बुलाना अवॉइड करता हूँ क्योंकि मुझे पता है वो बच्चा मेरे स्कूल का नहीं है, उनको मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता हूँ कि वो उसमें आए। इवनिंग सेटअप हमारा इसी तरह का है जिसमें हमदान भी आए थे शुरू के अंदर, हुज़ैफा भी उसमें आ रहे, जहाँ पे स्लो लर्नर बच्चों के अब स्लो लर्नर बच्चे मेरे पास इवनिंग में जो आते हैं, मैं इसका ये मतलब नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप मेरे पास लाएं, मैं कह रहा हूँ कहीं पे भी लेके जाएं जहाँ पे ऐसी इन्वायरमेंट हो, 2 से 3 बच्चे 4 बच्चे एक ग्रुप एक टीचर के पास, कुछ काम वहाँ पे इकट्ठा इनका हो एज अ ग्रुप, 4 से ज़्यादा नहीं, 4 से कम, मैक्सिमम 4 मैं कह रहा हूँ इस लेवल के ऊपर, और कुछ काम उसी टाइम के अंदर इनका 1-to-1 सेटिंग में हो, इंडिविजुअलाइज्ड। अब वो फोकस्ड होगा, जैसे इन्होंने कहा फोकस्ड रिक्वायर्ड है, उसमें ये तमाम इंग्रेडिएंट्स होंगे, सोशलाइजेशन का भी होगा, मोटर स्किल्स का भी होगा, उसकी कॉग्निशन का भी होगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स का भी होगा, वो सारा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होगा उसका, वो उसके साथ होना चाहिए। होना कैसे चाहिए? दिस इज ऑल प्री लर्निंग स्किल, ऑल प्री लर्निंग स्किल्स इन अ प्ले थेरेपी। खेलना है, पढ़ाना नहीं है। ना टीचर ने उधर स्कूल में, अगर वो पढ़ाने की कोशिश करेगी तो जो नहीं देगी नहीं करेगी, अब तक कर लेती 6 साल तक, कितनी एफर्ट की होगी। जो आप कह रहे थे डॉट टू डॉट कर लेती है, सबने बड़ी कोशिश की है ना, लेकिन उसका प्रॉब्लम नहीं आ रहा। लाइन अटेंशन डेफिशिएंसी है, मैं आपको बताता हूँ आपका ASD से रिलेटेड इसमें क्या है, वो फैक्टर्स दूसरे भी हैं, डिलेड कराए भी नज़र आ रहा है। मैंने कहा था स्लो लर्नर इज अ वास्ट टर्म, उसको बड़ा मुश्किल होता है, और हाई फंक्शनिंग जब हो उसको कंक्लूड करना कि भाई ये कहाँ फॉल कर रहा है। इतने सवाल जितने मैंने पूछे इनसे, जिससे आपका माइंड एक तरफ गया, वो सब पूछने पड़ते हैं, तब आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि ये है क्या असल में। तो अटेंशन डेफिशिएंसी वाज देयर, अभी भी है,
लैक ऑफ प्रोसेसिंग, स्पेसिफिक इंटरेस्ट, रेपिटेटिव बिहेवियर्स, सेंसरी इश्यूज, ये सब हमें मिल रहे हैं। अब नहीं है, पहले थे, कम हो गए, डिसेंसिटाइज हो गए, एक नेचुरल वे के अंदर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती गई ना। एक मिल के अंदर नेचुरल वाली के अंदर रहे, थोड़ा सा कमांड फॉलोइंग ये यूँ करते हुए, बट देयर इज अ डिफरेंस। अभी भी अपने पीयर्स के साथ नहीं मिल रही। सोशल कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन, एस्पर्जर्स वाली जो बात हम करते होते हैं कि वो हाई फंक्शनिंग में आ जाते हैं, उनके ये एरियाज इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ पे कि वो सोशल इंटरेक्शन, सोशल कम्युनिकेशन, माइल्ड से बिहेवियर इश्यूज होते हैं, माइल्ड से वेरी माइल्ड, उस तरह की चीज़ें हैं। स्पेसिफिक इंटरेस्ट होते हैं, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है उसका, पढ़ाई में कैसे आएगा? विद गुड पेयरिंग, विद प्ले, उससे आएगा। अब वो काम करने के लिए तैयार होगी, ठीक है जी। मैं उसको अभी बुलवाऊंगा, मैं उसके साथ, आप कहती हैं वो लिखती नहीं, इंशाल्लाह लिखेगी। अभी लिखवाओगे कौन? मैंने देखा नहीं है अभी तक, उसका काम नहीं किया अभी तक, मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। पॉइंट इज दिस के ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये मैं आपको लिंक करूँगा, यूट्यूब पे ओपन तब करूँगा अगर इजाज़त देंगी, वरना उसको डिलीट कर दूँगा। आपके रेफरेंस के लिए मैंने बनाई है और अपने स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप किसी के भले के लिए कहीं उसको भी गाइडेंस मिल जाए, उसके लिए इजाज़त देंगी तो ओपन करूँगा, वरना आई विल डिलीट। फाइन। उस किसी बातें मैंने बताई हैं, इसको आप दोबारा जाकर सुनेंगी, जो काम कर थोड़ा सा करा के दिखाऊँगा उसको देखेंगी, देन यू विल अंडरस्टैंड कि इसके साथ ये पैटर्न चाहिए। अब उसको फ़ायदा होगा। दूसरा जो मेरा यूट्यूब चैनल है स्टेप टू लर्न का, उसमें प्री लर्निंग स्किल्स के टॉपिक्स को आप देखें, मैं आपको लिंक कर दूंगा। व्हाट्सएप आप मैसेज मुझे कीजिएगा, आपने कल को नहीं किया, मैंने कहा तो था आपका तो वो लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा। उस पर खेलना है आपने इसके साथ, आपने टीचर ने और थेरेपिस्ट या टीचर शाम की जो रखेंगी आप, उसने खेलना है। खेल खेल में इसको वो चीज़ें सिखानी है जो हम फाउंडेशन बनाएंगी उसकी लर्निंग की। अगर वो फाउंडेशन पहले बनी होती तो आज उसको लर्निंग में इशू ना आता। ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है जिसमें कि कोई आपका डिस्ग्राफिया का या डिसलेक्सिया वाला फीचर्स हैं, ये डिफरेंट है। इट्स नॉट लर्निंग, प्योर लर्निंग डिसेबिलिटी। एग्री करते हैं? असेसमेंट के बाद ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। असेसमेंट भी कर लूँगा, लेकिन मेरा तजर्बा सारी हिस्ट्री से जो मुझे मिल रहा है वो लर्निंग डिसेबिलिटी खाली वो होती तो फिर बाकी फीचर्स चीज़ें में नहीं, बाकी सब ओके होता, कम्युनिकेशन भी बेहतर होता, डिले ना होता, वो सारी चीज़ों में जो डिले मिल रहा है सिर्फ वो एकेडमिकल लर्निंग स्पेसिफिक होती है। इसमें वो नहीं है खाली, इसमें इतनी चीज़ें साथ हो रही हैं। तो शी इज़ अ नॉर्मल चाइल्ड, जस्ट अ डिलेड वन, स्लो लर्नर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको माशाल्लाह। नीड नॉट टू वरी फॉर एनीथिंग, जस्ट फोकस इट फॉर कपल ऑफ ईयर्स, 2-3 साल के साथ टिका के लगा दे, बाजू चढ़ा के, तो इंशाल्लाह ताला शी विल मेक इट। एकेडमिक्स में कितना जाती है आपको नहीं होना चाहिए, लाइफ में कितना अच्छा आ जाती है, दैट शुड बी प्राइमरीली इंपॉर्टेंट गोल प्रैक्टिकल लाइफ में, ठीक है। जरूरी नहीं उसने कोई टीचिंग में जाना है, प्रोफेसर बनना है या उसने करना है। मुझे तो खुद ये This is कंसर्न what I है want, ना, mean. वो लेकिन नहीं ये हमें- हाल तो नहीं कि 2 साल में एक बच्ची को हर क्लास में 2-2 साल आप सीनियर में हाँ। करोगे, फिर एडवांस में कहोगे, फिर 1 में कहोगे, तो वो बच्ची तो अब वो जिस वजह से वो रिपीट हो रहा है ना, अब आप उसको टारगेट करेंगे जिस वजह से वो रिपीट हो रहा है, 2-2 साल लग रहे हैं, उसको हम काम करेंगे 6-8 महीने, उसमें आपको डिफरेंस नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। तरीका भी नहीं ना बताते कि आप इसके साथ ये करें, मैंने बेस बनाएं आप इसकी, कोई बात नहीं 3 साल लगे, बेस क्या है? बेस प्री लर्निंग मुझे स्किल है। नहीं चाहिए बेस उसकी, मैंने नहीं उसे कोई डॉक्टर इंजीनियर बनाना, बस वो चलती रहे घर की, मैंने उसे बिना बेस क्या है? बेस प्री लर्निंग स्किल है। उस पर इतनी वीडियोस में आपको बताने की बात कर रही है, मैंने करवाया के दिखाया कि ऐसे ऐसे करना है, खेलना है, मैंने ये कहा आपने खेल खेल में करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा करके भी दिखाता हूँ आपको, तो उसको बुलवा लें जी, पूरा तो लैंड को जी फरखंदा, जो बच्ची छोटी आई हैं इनके साथ, मैम के साथ उनको बुलाएं। एक आप इधर पीछे बैठ जाइए, तो मुझे यहाँ पे चाहिए जी बेटा, मुझे वो भी चाहिए होगा, एक कोई वर्कशीट वगैरह, कोई लाइनों शाइनों वाली, कोई शेप वाली, कोई इस तरह की पेंसिल सेंसिल।